साल 2022 अब हमसे विदा ले रहा है और नई उम्मीदों से भरा नया साल हमारी दहलीज पर खड़ा है। तो आइए आपको 2022 में घटी उन घटनाओं से रूबरू कराते हैं जिनका गहरा असर हमारे जीवन सहित समाज पर पड़ा है। साल की शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही। 1 जनवरी को ही वैष्णो माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी का काफिले को एक पुल पर किसानों ने रोक लिया। पीएम मोदी यहाँ करीब आधा घंटा फंसे रहे। पीएम मोदी का काफिला जहाँ रुका था वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर था। कर्नाटक में हिजाब विवाद अक्टूबर 2021 में ही शुरू हुआ था, लेकिन इस साल जनवरी में मामले ने कुछ ज्यादा ही पुल पकड़ लिया। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस मामले में जमकर राजनीति हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच का फैसला भी विभाजित रहा। इसके चलते अब मामला बड़ी बेंच के पास है। वहीं इस साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए इतिहास रच डाला। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया। वहीं पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू ने पूरा विपक्ष साफ किया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर डाला। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। तो वहीं कांग्रेस को तकरीबन 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी। चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले। इसी के साथ खड़गे पार्टी से दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। इस साल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई, तो वहीं बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर डाली। बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नुपुर शर्मा विवाद भी काफी गहराया, जहां बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर ही कर दिया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को बयां करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। फिल्म को जबरदस्त सफलता भी मिली। हालांकि इस फिल्म पर विवाद भी बहुत हुआ। विपक्ष सहित एक बड़ा वर्ग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर फिल्म के बायकॉट की अपील की। इसके बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। अब एक बार फिर से फिल्म पर विवाद शुरू हो चुका है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत की कई भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। तो वह दिल्ली के महरौली के श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला कर रख डाला। श्रद्धा के कत्ल का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर लगा है। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल किया और फिर लाश के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। इस साल का ये सबसे खौफनाक हत्याकांड था। आफ्ताब इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी सबूत तलाश कर रही है। पुलिस को श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में पार्टी नेता 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये यात्रा तकरीबन 175 लोकसभा सीटों को कवर कर रही है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। उपचुनाव में सपा के दोनों अवैध किले ध्वस्त हो गए। यहाँ अब बीजेपी का कमल खिल चुका है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को करीब 42,000 मतों से मात दी। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हराया। वाराणसी का ज्ञान व्यापी विवाद भी इस
साल खूब सुर्खियों में रहा। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया गया। सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में कथित शिवलिंग मिलने की घटना ने सियासी पारे को काफी हाई कर दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक कथित शिवलिंग ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वही मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। फिलहाल कोर्ट ने पूरे परिसर को सील कर दिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार विधायक चुने गए और 7 बार सांसद भी वो रहे। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वो 1996 से 1998 के दौरान देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। अपनी सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया था। मानसा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने 27 वर्षीय गायक की कार पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके निधन से लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। दुनिया भर के प्रशंसकों ने पॉप स्टार की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। अगस्त को नोएडा में लगभग 100 मीटर ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर, जो कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा था, उसको जमींदोज कर दिया गया था। निवासियों द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत में जाने के 9 साल बाद टावर को गिराने का आदेश दिया गया था। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन परिवारों में से एक टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के वंशज थे, जिनका 4 सितंबर को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। 54 वर्षीय साइरस के निधन से हर कोई स्तब्ध रह गया था। अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान सड़क हादसे में मिस्त्री की मौत उस समय हुई जब उनकी कार मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई थी। बिल्किस बानो का मामला भी काफी गहरा आया। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को केंद्र से मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार ने अक्टूबर में एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था। उस हलफनामों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छूट को मंजूरी दी, क्योंकि दोषी 14 साल से जेल में थे और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था, जबकि दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन भारत सरकार ने उन्हें 14 साल जेल में बिताने के बाद रिहा करने की अनुमति दे दी थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना 150 साल पुराना ब्रिज ढह गया, जिससे महिलाओं और बच्चों सहित 133 लोगों की मौत हो गई थी। बचाव दलों की कई दिनों की खोज और रेस्क्यू ऑपरेशनों से 170 लोगों को बचा लिया गया था। महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 500 लोग इस झूलते पुल पर थे। तभी इसे थाम कर रखने वाले केबल टूट गए, जिससे लोग नीचे नदी में गिर गए। पुल टूटने से लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे। 2022 की उन खबरों से हमने आपको रूबरू कराया जो कि पूरे देश में घटी थी। अब अगली खबर हम आपको छत्तीसगढ़ की बताते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से समस्त भिलाई वासियों को, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, समस्त भारत वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपका नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मैं संस्थापक श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन अरुण कुमार श्रीवास्तव आप सभी को नव वर्ष की बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नववर्ष 2023 में आने वाला है। हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ सब लोग भाईचारे के साथ मिल करके इस नववर्ष का स्वागत करें और जाने वाले वर्ष को विदाई दें और सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति और वैभव की प्राप्ति हो। सबके परिवारों में सुख आए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और भिलाई क्षेत्र के लिए विशेष तौर से
जो यहाँ पर जनता हर मामले में त्रस्त है। भिलाई नगर निगम में मूलभूत जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और जो कर्णधार लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि जनता को उनकी आवश्यकता के अनुसार मूलभूत सुविधाओं का तुरंत को पहुंचाने का काम करें और जनता के अंदर जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों और जनता खुशहाली से 2023 का वर्ष मनाए। यही प्रार्थना है ईश्वर से और ईश्वर सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे। नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ पुराने साल को सप्रेम नमस्कार। और पुराने साल जैसे तैसे सब कुछ अच्छा रहा। नए साल में हम उद्योग की तरफ से समस्त प्रदेशवासी को बधाई देना चाहता हूं कि पुराने साल में उद्योग व्यापार विकसित जो हुआ है उससे और ज़्यादा विकसित हो, फले और फूले। और जहाँ तक कांग्रेस का है, 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ जिसमें चातुर्दिक विकास हुआ। विकास के साथ जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने संकल्प लिया था वो सारे संकल्प 36 में से लगभग 34 को पूरा किए। इसके लिए कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो मुख्यमंत्री सहित सारे कार्यकर्ता को मैं इस उपलक्ष्य के लिए शुभकामना देता हूं। व्यापार के साथ साथ उद्योग, उद्योग के साथ साथ राजनीति, ये तीनों अपने आप में एक दूसरे की पूरक है। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लिए कार्य किए हुए हैं वो कार्य के लिए उनको बधाई देता हूं। और कुछ कार्य लंबित है, अभी 48 घंटा बाकी है, उसमें भी कुछ कार्य होने की संभावना है। यदि छूट गया तो नए साल में उपहार के तौर पर अवश्य मिलेगा। मैं पुनः समस्त प्रदेशवासी को धन्यवाद के साथ बधाई देना चाहता हूं। आप नए साल को एक अच्छे रूप में मनावें। किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार रहे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हो। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग, मेरी ओर से, एसआर परिवार की ओर से आप सभी दुर्ग जिले वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नूतन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर नव वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हेल्थ इज वेल्थ। अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने इष्ट मित्र जो हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पुनः बारंबार आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा संदेश देश और प्रदेशवासियों के लिए है कि अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई सभी प्रदेश देशवासियों को। और इसी के साथ यह कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी जो थी, जिसको हम लोग भूल चुके हैं, जिसका नाम था कोरोना, वह पुनः दस्तक दे रही है, जिससे हम सभी लोगों को मिलजुल कर और उसी भाव से जो पहले हम लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी थी, लड़कर इस वैश्विक बीमारी को पर विजय पाना है। इसी के साथ अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए जुड़ी है खबरें राज्य से, तो बताते हैं अब आपको अवगत कराते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की उन प्रमुख खबरों से जो काफी चर्चाओं में रही। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई। जीपी सिंह के बंगले में छापे के दौरान एक डायरी मिली जिसमें कुछ नेताओं और अफसरों के खिलाफ बातें लिखी थी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। खबर राज्य की राजनीति से है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की इस साल खाली हुई दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। खास बात ये है कि बिना किसी विरोध के रंजित रंजन और राजीव शुक्ला को सांसद के तौर पर चुन लिया गया था। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 12 मई की रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब सरकारी हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड क्रैश हो गया था। चौपर में मौजूद दोनों पायलट्स गोपाल कृष्ण पांडा और एपी श्रीवास्तव की मौत हुई थी। लैंडिंग के दौरान चौपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। से काफी भड़कम रहा। इस साल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और महासमुंद जिले में ईडी का छापा पड़ा था। इन प्रमुख शहरों के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी देर रात पहुंचते थे और सुबह तक अलग अलग ठिकानों पर छापा मारते थे। आईएएस समीर बिश्नोई से लेकर कई अफसर, व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। भानु प्रतापपुर से कांग्रेस विधायक और आदिवासी समाज के प्रभावशाली नेताओं में से एक मनोज सिंह मंडावी का 16 अक्टूबर को निधन हो गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस का पूरा नेतृत्व उनके पैतृक गांव नातिया नवागांव पहुंचा था। अब सामने है देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे राहुल को 106 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया था। राहुल 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके अंजाम दिया था। खबर एक बार फिर राजनीति से है तो छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री पद से जिम्मेदारी छोड़ी थी। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया था। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली पर सरकार की महत्वाकांक्षी गोमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी गौशाला से लाया गोमूत्र बेचकर इसकी शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई रोड सेफ्टी सीरीज में रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह नजर आए। 10 नंबर की जर्सी पहनकर तेंदुलकर ने रायपुर की पिच पर बल्ला घुमाया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए राज्य के आरक्षण अधिनियमों की उस धारा को रद्द कर दिया था जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया है। इसकी वजह से आरक्षण की व्यवस्था संकट में आ गई। भर्ती परीक्षाओं का परिणाम रोक दिया गया, परीक्षाएं टाल दी गई। तो वहीं झारखंड के राजनीतिक संकट का नया अध्याय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के 32 विधायक रायपुर लाए गए। मुख्यमंत्री इन विधायकों को राजनीतिक बाड़ेबंदी के तहत नवा रायपुर के एक रिसोर्ट में ठहराया गया था। तो ये थी खबरें 2022 से जुड़ी। आने वाला 2023 सबके जीवन के लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मैं शाहीन खान, नमस्कार।